भ्रष्टाचार जरूर कम हुआ है 7-8 साल में, रेटें डबल होगी, गारंटी आती है। बताया कि आदरणीय कलेक्टर साहब, एसपी साहब यहाँ बैठे हैं, इससे एक संदेश ये भी गया कि राजसमंद का प्रशासन रात में भी सुनता है। बहुत अच्छा। कवि की परछाई भी अगर पीछे दिखेगी तो लोग सोचेंगे कवि भी प्रधानमंत्री की नकल कर रहा है। ठीक बात है। बड़ी मोहब्बत से आप सब लोग सुन रहे हैं। हमारा किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है। हाँ। सब लोगों ने अपने अपने ढंग से आनंद लिया। आज का कवि सम्मेलन अद्भुत हुआ, ये बात माननी पड़ेगी। सरस्वती वंदना से लेकर के अब तक क्या बढ़िया गीत सुनाए पूनम जी ने, क्या बढ़िया वंदना थी। पिछले दिनों तो मैं एक कवि सम्मेलन में फंसा, कवयित्री ने सरस्वती वंदना की। वंदना के बोल थे, माँ मुझे स्वर का ज्ञान दे, और इतना बेसुरा गा रही थी। मैंने कहा भाई वंदना अपनी जगह है, मांग वाजिब है। स्वर का ज्ञान है। लोग शिकायत करते हैं कि संपत सरल जी आपके 2-4 ऑडियो वीडियो क्या घूमे, आप पैसा बहुत लेने लग गए। मैंने कहा जी बात तो आपकी ठीक है, लेकिन आने जाने का किराया और साथ के कवियों को सुनने का मेहनताना घटा दो तो बचता ही क्या है। तमाम राजनीतिक दलों के लोग यहाँ बैठे हैं। देश में एक अजीब सा वातावरण है, वो हमको स्वीकार करना पड़ेगा। एक तनाव सा रहता है, अवचेतन में गुस्सा बढ़ा जा रहा है, तरह तरह के विवाद खड़े किए जाते हैं। अभी और कुछ नहीं तो हलाल और झटका का नया विवाद है, जबकि बेचारे बकरे की कोई राय नहीं ली जा रही है। बकरे की एक उससे भी पूछ लेते। दरअसल कांग्रेस का भले ही यहाँ बोर्ड है और बीजेपी के भी लोग बैठे हैं, विचारधारा का संकट है। उनको खुश नहीं होना चाहिए, जो आ रहे हैं वो एक दिन जाएंगे भी। हाँ। आपकी मोहब्बत है सर, आपकी मोहब्बत है सर। विचारधारा का संकट है। जैसे मुझे मालूम है कि सामने कौन लोग बैठे हैं। पिछले दिनों एक कवि सम्मेलन में एक विधायक थे, मुझे पता नहीं था किस पार्टी के हैं। मैंने यूं ही पूछ लिया, मैंने कहा साहब कांग्रेस में हो क्या? बोलो नहीं बीजेपी में है, कांग्रेस में घंटे भर पहले थे। बढ़िया बात। और जो जयकारे लगाने वाले हैं वो भी मेरा निवेदन स्वीकार करें, मोहब्बत की बातें हंस करके स्वीकार करें। वैसे सुरेंद्र जी का आदेश था कि आज पॉलिटिकल कुछ ज़्यादा नहीं करना, लेकिन आप अच्छा सुन रहे हैं तो मैं 2-4 बातें कर लेता हूँ, फिर एक रचना आपको सुनाऊंगा। देखो भाजपा के लोगों का कितना आत्मविश्वास कमजोर है। इतनी बड़ी विश्व की दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का दावा करने वाली कांग्रेस में हर समय तोड़फोड़ करती रहती। अगर यही हाल रहे तो हो सकता है बीजेपी का चुनाव चिन्ह हाथ के पंजे में कमल का फूल। और अगर इसी तरह से सारी चीजें रही तो ये सब नेताओं का बिकना बिकाना, खरीद फरोख्त, ये थोड़े दिन की बातें हैं। जल्दी ही इंडिया डिजिटल हो जाएगा, फिर ये तमाम नेता आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे मिलेंगे। बढ़िया, वाह वाह वाह। और पुराने नेता भी निराश न हो, वो अपने आप को OLX पर डाल सकते हैं। वाह वाह वाह। बहुत अच्छा लगा इतना बड़ा मेला, और किस आनंद के आप सुन रहे हैं। 2 चीजें हैं, बाजार और बाजारवाद। दोनों में अंतर बताता हूं मैं आपको। समस्या वो नहीं है राजनीति की जो आप समझ रहे हैं, समस्या कहीं और से संचालित है। बाजार हर युग की जरूरत है। बाजार का मतलब है जरूरत के हिसाब से चीजें पैदा करना, और बाजारवाद का मतलब है चीजें पैदा बना करके जरूरत पैदा करना। आज पूरी दुनिया इस गिरफ्त में है, वो चाहे यहाँ के चुनाव हो, चाहे यूक्रेन और रशिया का युद्ध हो। इन बुनियादी चीजों को आपको समझना चाहिए। इस तरह के मेले लगना बहुत जरूरी हैं। आपके बच्चे, हमारे बच्चे क्या पढ़ेंगे ये तक भी कोई और तय कर रहा है। मुंशी, इस मेले का महत्व देखना। मुंशी प्रेमचंद की कहानी ईदगाह इसलिए पाठ्यक्रम से हटा दी गई कि अगर मेले लगेंगे और हामिद दादी के लिए चिमटा मेले से खरीदेगा तो मल्टीनेशनल कंपनियों के ब्रांडेड चिमटे ऑनलाइन कैसे बिकेंगे। क्या बात, वाह 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 वाह। ये जो बुनियादी चीजें हैं, इनकी तरफ आदमी का ध्यान जाना चाहिए। जैसे उधर से मोदी जी की जय लगी, मुझे भी अच्छा लगा। वो आपके जितने प्रधानमंत्री हैं उतने मेरे भी हैं। हाँ, तो दरअसल स्वस्थ लोकतंत्र के लिए, मजबूत लोकतंत्र के लिए विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है, सरकार किसी भी पार्टी की। और जब चुनाव हुआ विपक्ष कमजोर हो या कमजोर किया जाए तो ये जिम्मेदारी कवियों की, शायरों की, पत्रकारों की और बुद्धिजीवियों की हो जाती है। हम उसी दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। बाकी हमें किसी पार्टी से और उससे कोई लेना देना नहीं है। सत्ताएं आएंगी जाएंगी। पदम एलबिला जी ने आज बहुत बढ़िया गीत सुनाया, तबीयत खुश हो गई। अदब की महफिल और राजनीति में ये अंतर होता है। 84 साल की उम्र है, पॉलिटिक्स में होते तो अभी मार्गदर्शक मंडल में होते। हाँ, भ्रष्टाचार जरूर कम हुआ है
7-8 साल में रेटें डबल होगी, गारंटी आती है। आवेदन एक ने किया, परीक्षा में दूसरा बैठा, इंटरव्यू तीसरे ने फेस किया, नौकरी मिली चौथे को और करता रहा पांचवा। वेतन छठे ने उठाया और पेंशन हुई 7वें की। अब आपकी तालियां उठेंगी, जबकि 7वें की डेथ तभी हो गई थी जब पहले ने अप्लाई किया था। वाह, बहुत अच्छी, वाह वाह वाह। अवचेतन में गुस्सा भरा जा रहा है, हंसना घट रहा है। इन चीजों से सतर्क रहिए। गुस्सा किसी समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि खुद समस्या है। देखो आज नेताओं को कितना अवचेतन में गुस्सा और कैसे गुस्से में रहते हैं। गृह मंत्री तो इतने गुस्से में रहते हैं कि जिसको पीटने दौड़ते हैं उससे आगे निकल जाते हैं।